हेलो फ्रेंड्स, आई एम पारुल गर्ग और आज के वीडियो में हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम आपसे इसका डिस्कशन करेंगे, तो लास्ट तक आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। हमने पॉइंट्स में इम्पोर्टेंस को बताया है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स on a regular basis by creating a positive attitude among workers। मीन्स अगर ह्यूमन रिसोर्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव होते ही हैं, साथ साथ में उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड भी क्रिएट होता है। सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर देयर एम्प्लॉइज and facilitates them to meet the demands of the work and help in their professional growth। Means ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते हैं एंड साथ में उनको ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को पूरा करने के लिए जो भी फैसिलिटीज की नीड होती है वो प्रोवाइड की जाती है और साथ में उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है। देन थर्ड इंपॉर्टेंस है कि हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन कोऑर्डिनल रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियंस एंड मैनेजमेंट। मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर हेल्दी फॉलो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, मीन्स उसकी पॉलिसीज प्रोसीजर ठीक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रही हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में यूनियंस और मैनेजमेंट के बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप्स रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में होने चाहिए। नेक्स्ट इज effective human resource practices helps an individual to work in team or group। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। देन टू एंश्योर प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मेथड्स टू बी फॉलोड so that company will be able to select the right people for the right job and to retain the personnel in the organization। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि राइट जॉब के लिए राइट कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाएगा। और अगर राइट कैंडिडेट है ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि अपनी एम्प्लॉइज को वो रिटेन कर भी रखे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम तक के लिए बने रहें। नेक्स्ट इज Human resource management is responsible for raising public relations by organizing seminars, business meetings, and other officials to get together on behalf of the fellowship so that public relationship with other systems is developed। Human resource management पब्लिक रिलेशंस भी मेंटेन कर रखता है बाय ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स, के सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बिजनेस मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, कभी कभी गेट टुगेदर ऑफिशियल गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द फेलोशिप। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके बिहाफ पर ये सारी चीजें अरेंज की जाती है जिससे ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करने में सफल रहे। नेक्स्ट, the human resource management motivates the employees by their performance assessment procedure। They provide the right job as per the employee's accomplishment and expertise। They help people to perform according to their efficacy and offer estimates to gain advances। Means ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है, उनकी परफॉर्मेंस असेसमेंट टाइम टाइम पर करता है, चेक करता है कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, उन्हें मोटिवेट करता है बाय मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स। साथ में ये भी देखता है कि जिस पर्सन की जैसी क्वालिफिकेशन है, जिसमें वो एक्सपर्टाइज है, उसे उसी के अकॉर्डिंग जॉब पर रखा जाए, मीन्स उसे उसी तरीके की जॉब को दिया जाए। दे हेल्प पीपल टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर एफिकेसी, अपनी एफिकेसी के अकॉर्डिंग, अपनी इफेक्टिवनेस के अकॉर्डिंग, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन में और साथ साथ में एम्प्लॉयज को अदर ऑफर्स भी दिए जाते हैं। द ह्यूमन रिसोर्स टीम ऑफर्स गुड वर्किंग कंडीशन फॉर द एम्प्लॉयज। साथ में ये देखना कि ह्यूमन रिसोर्स टीम अपने एम्प्लॉयज को अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करती है या नहीं, सो दैट द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम एन एम्प्लॉय कैन बी टेकन आउट। अगर एम्प्लॉइज को वर्किंग कंडीशंस प्रॉपर मिलेंगी यानी वर्कर हैप्पी रहेगा
तो उसकी परफॉर्मेंस भी बेस्ट होगी, वो अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में दे पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जॉब सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो ऑब्टेन विद अ गुड वर्क एनवायरमेंट। अगर अच्छे एनवायरमेंट में आप काम कर रहे हैं तो आपको जॉब से भी सेटिस्फेक्शन रहेगा। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिजाइन्स अ वेल स्ट्रक्चर्ड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस which helps in minimizing the recruitment cost regarding job advertisement, training and enrolling new employees. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये वर्क होता है कि वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के प्रोसेस को पहले से वेल स्ट्रक्चर्ड रखे। मीन्स कैसे रिक्रूटमेंट करना है, क्या मेथड्स अडॉप्ट करने हैं, सिलेक्शन कैसे करना है, सिलेक्शन में कितने स्टेप्स रहेंगे, किस तरीके से हमें वो प्रोसेस फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। अगर ये वेल स्ट्रक्चर्ड रहेंगी तो रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम से कम आएगी। टू एंश्योर एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम सो दैट एम्प्लॉयज आर बेनिफिटेड एंड स्टे इन द सिस्टम। ये देखना कि एम्प्लॉयज को वेलफेयर प्रोग्राम्स देना, यानी उन्हें वेलफेयर, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ताकि एम्प्लॉयज बेनिफिटेड रहें और ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहें। Effective HR practices lead to higher profits and better performance by companies. Due to this, company achieves a chance to enter into a new business and thus economy will also get improved. Effective HR practices अगर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो की जाती हैं तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूज प्रॉफिट होता है, बेटर परफॉर्मेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को चांस मिलता है टू एंटर इनटू अ न्यू बिजनेस और इससे क्या होगा, इकोनॉमी भी इम्प्रूव होगी। Human resource management covers many functions in an establishment. They take on the executive role as a specialist. Human resource management बहुत सारे functions को cover करता है किसी भी organization में। वो executive role को बहुत specialist तरीके से करता है। Human resource management meet the audit function in various departments to see if health and safety, staff appraisal, training are being preceded by the company's HR policy. Means ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टाइम पर ऑडिटिंग करता है, ऑडिट फंक्शन करता है हर डिपार्टमेंट में। क्यों ऑडिट इसलिए किया जाता है, उसमें ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जितनी भी पॉलिसीज बना रखी हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉलो की जा रही हैं या नहीं की जा रही। पॉलिसीज लाइक हेल्थ एंड सेफ्टी, स्टाफ अप्रेजल, देन ट्रेनिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें ऑडिटिंग में चेक की जाती हैं। Then HR act as an information provider. Human resource management एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर की तरह एक्ट करता है क्योंकि इसका काम होता है कि ये सभी डिपार्टमेंट में सभी एम्प्लॉयज को इंफॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड करे, वेयर दे एक्सटेंड इंफॉर्मेशन एंड बूस्ट अवेयरनेस अबाउट चेंज इन द पॉलिसी टू फंक्शनल एरियाज एंड डिपार्टमेंट्स। कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी चेंज ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है रिगार्डिंग द पॉलिसीज तो उससे हर डिपार्टमेंट को, हर स्पेशलाइजेशन को, हर पर्सन को अवेयर कराए कि क्या चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में हुए हैं। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट एज दे प्रोवाइड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट फॉर देयर एम्प्लॉयज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज के लिए एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी to achieve employee satisfaction within the surroundings. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो एम्प्लॉयज उसके हैं उनको फुली सेटिस्फाइड हो ऑर्गेनाइजेशन में जहां वो काम कर रहे हैं, जिस सराउंडिंग्स में वो रहते हैं, काम करते हैं। The human resource management carries on succession planning which leads to organization to success in the future. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है कि वो सक्सेशन प्लानिंग करे, मीन्स फ्यूचर की प्लानिंग करे कि आगे क्या करना है। The human resource management carries on succession planning which leads to the organization to success in the future. मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सक्सेशन प्लानिंग करता है, यानी फ्यूचर की प्लानिंग करता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर में सक्सेस होती है। तो ये थे हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।